मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। राम गोपाल यादव। दिसंबर 1992 को संसद में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा था कि रामलल्ला बाबरी मस्जिद में अवैध थे। आप उनके पूरे बयान को देखिए। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहें, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहें, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड? देखा आपने, रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर, रामलल्ला को लेकर क्या कुछ कहा और अब अखिलेश यादव के इस बयान को देखिए। ये आस्था और श्रद्धा का सवाल है। हमारे सभी सनातनियों का आस्था, भरोसे पर और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ की। सवाल यह है कि असली समाजवादी पार्टी क्या है? रामगोपाल यादव वाली जो रामलल्ला और राम मंदिर के खिलाफ खड़ी थी, या फिर अखिलेश यादव वाली जो सनातनी आस्था की बात करते हैं? दरअसल दोनों एक ही हैं। बस तब रामगोपाल यादव जो कर रहे थे वही आज अखिलेश यादव कर रहे हैं। बस वे सनातनी चोला ओढ़ कर ये करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, लेकिन याद रखिए कि अखिलेश अकेले ऐसे नहीं बल्कि तमाम नेता, राजनीतिक दल, एक्टिविस्ट, पत्रकार समेत तमाम ऐसे ग्रुप हैं जो राम मंदिर में हुई चोरी के बाद अचानक से राम प्रेमी बन गए। अचानक राम के नाम पर बल्लियां उछलने लगे। आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। चोरी के बहाने कैसे अयोध्या को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर हम बात करें। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस पोस्ट को देखिए। 6 जुलाई को 9:49 पर न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, कितना बदल गई अयोध्या। एक पूरा टमाटर नहीं, एक पूरी प्याज नहीं, एक न पूरा गाजर और न खीरा, पूरा नींबू भी नहीं और ये सितारा होटल भी नहीं, और इस सलाद की कीमत 235 रुपए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब आप बताइए कि भगवान राम के नाम को बदनाम करने के सिवाय, अयोध्या को बदनाम करने के अलावा इस पोस्ट के पीछे कोई और उद्देश्य दिखाई देता है? राजीव रंजन जी चाहते तो अयोध्या में कहीं भी 20 रुपए का सलाद लेकर खा सकते थे, 200 से 250 रुपए में पेट भरकर खाना खा सकते थे और उसके साथ जितना चाहते उतना सलाद खाते। लेकिन वो किसी बड़े होटल में पहुंच गए, वहां सलाद खा रहे हैं। स्पष्ट है कि वहां सलाद महंगा मिलेगा और सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी बड़े होटल में महंगा ही मिलेगा। लेकिन राजीव रंजन सलाद के महंगे होने को भी राम नाम से जोड़ रहे हैं। क्या करें? प्रोपेगेंडा का सवाल जो है। अब आप समाजवादी पार्टी मीडिया सेल का ये ट्वीट देखिए। कहा जा रहा है कि अयोध्या में उतरते ही जेब कट गई, राम की नगरी में जेब कट गई। इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अयोध्या में भी किसी भी दूसरे शहर की तरह ही लोग रहते हैं। वहां भी जेब कट सकती है, वहां भी अपराध हो सकते हैं, लेकिन चोरी के बाद अयोध्या में कुछ भी हो रहा है तो उसे राम मंदिर से और भगवान राम से जोड़ दिया जा रहा है। इस ट्वीट को देखिए। ये कांग्रेस की IT सेल की हेड सुप्रिया श्रीनेत हैं। ये लिखती हैं कि जिस देश में अभिवादन का तरीका राम राम है वह राम के मंदिर में चोरी हो गई। अब सुप्रिया जी की बात पढ़कर मन में ये सवाल तो उठेगा कि देश में अभिवादन का तरीका राम राम है, पर क्या कांग्रेसी भी एक दूसरे के साथ अभिवादन में राम राम कहते होंगे? लगता तो नहीं, क्योंकि कांग्रेसियों के लिए राम तो काल्पनिक थे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कांग्रेस लगातार राम मंदिर के नाम पर विलाप कर रही है। पार्टी के साथ साथ पूरा इकोसिस्टम भी लगातार अयोध्या पर निशाना साध रहा है, राम मंदिर पर निशाना साध रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो एक कदम और आगे बढ़ाते हुए भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि भगवान चोरों को भस्म नहीं कर पाए। अब आप बताइए, ऐसे लोगों को कोई तर्क दिया जा सकता है? मित्रों, ये तर्क तो मुस्लिम आक्रांता देते थे जब वे मंदिरों पर आक्रमण करते हुए हिंदुओं से पूछते थे कि तुम्हारे देवता अगर शक्तिशाली हैं तो वे खुद को बचा क्यों नहीं पाते। ऐसे में सवाल उठता है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो महमूद गजनवी से अलग कैसे है? इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अफवाहें फैलाई गई कि किसी ने काकभूषुंडी दान में दिए थे, वो गायब हो गए। किसी ने अफवाह फैला दी कि सोने की रामायण भी किसी ने दान में दी थी, वो भी गायब हो गई। जबकि बाद में राम मंदिर ट्रस्ट ने एक एक चीज को मीडिया के सामने दिखा दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये लोग अयोध्या को ऐसे
बदनाम करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। चढ़ावे की चोरी की घटना हुई है, वह निंदनीय है, इसलिए हर कोई उसकी निंदा कर रहा है। किसी ने भी उसके पक्ष में एक भी बात कहने का पाप नहीं किया। संघ से लेकर सरकार तक हर कोई चोरी के खिलाफ बोला है, जांच की है, गिरफ्तारियां की हैं, इस्तीफे लिए हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, कार्रवाई जारी है। लेकिन ये लोग इस घटना के बहाने पूरी अयोध्या को, भगवान राम को, राम मंदिर को बदनाम क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब रामगोपाल यादव के राज्यसभा में दिए गए उस बयान में छिपा है, जिसमें वे रामलला को अवैध कब्जाधारी बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के उस बयान में छिपा है जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट में राम का अस्तित्व ही नकार दिया था। समाजवादी पार्टी के उस मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में छिपा है जिसके कारण मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी थी। याद रखिए, वो फैसला मुलायम सिंह यादव का ही था, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा ने भी ये बात साफ की है कि वो राजनीतिक फैसला था। दरअसल अयोध्या को बदनाम करना, राम मंदिर के खिलाफ अफवाहें फैलाना, ये एक तरह की कुंठा है। कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया, ऐसे में इनमें से कोई भी खुलकर उसके खिलाफ नहीं बोल पाया। शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा में हिंदुओं का उत्साह देखकर इन्हें और तकलीफ हुई, लेकिन चुप रहना पड़ा। लेकिन मंदिर चोरी की घटना से इन्हें अपनी दबी हुई कुंठा प्रकट करने का मौका मिल गया, अयोध्या के खिलाफ बोलने लिखने का मौका मिल गया, और वही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। रामनामी चोला पहनकर आज वही लोग अयोध्या के खिलाफ लिखते दिखाई दे रहे हैं। आज रामगोपाल यादव वाली भाषा नहीं बोली जा रही, बल्कि अखिलेश यादव की भाषा बोली जा रही है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, अयोध्या को बदनाम करना। कोई पर्स चोरी को राम मंदिर से जोड़ रहा है, भगवान राम से जोड़ रहा है। कोई सैलेड की कीमत को राम नाम की लूट बता रहा है। कोई भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दे रहा है। अच्छा, याद रखिए, ये सब वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी अयोध्या में राम मंदिर के लिए आवाज नहीं उठाई, जो कभी भी राम मंदिर के पक्ष में नहीं बोले, जो दशकों तक राम मंदिर के फैसले को लटका कर रखा, तो आज भी अपनी दबी हुई पीड़ा निकाल रहे हैं राम मंदिर और अयोध्या के खिलाफ लिखकर, बोलकर, प्रोपेगेंडा करके। इनके लिए एक ही बात कही जा सकती है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोट बैरी सम जदपि परम स्नेही। मतलब यह है कि भगवान राम और सीता जिनके प्रिय नहीं है, उन्हें दुश्मन की तरह छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कितने भी प्रिय क्यों न हो। देश की जनता ने अब तक इन दलों और नेताओं के साथ यही किया है। खैर, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।